नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने भारतीय सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 4थी और 116वीं बटालियन को प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। राज्यपाल ने बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, नागरिक प्रशासन को प्रभावी सहयोग और स्थानीय लोगों के कल्याणकारी कार्य के लिए रेजिमेंट की सराहना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड दौरे पर। कोहिमा में नागालैंड CSR और इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव को किया संबोधित और एक्सिस बैंक की 4 शाखाओं को किया उद्घाटन। वित्त मंत्री ने ड्रोन मैपिंग के माध्यम से कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी। राज्य में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 22.9 की तुलना में है 12.9%। राज्य में संस्थागत प्रसव और शिशु टीकाकरण की दर में दर्ज की गई है शानदार बढ़ोतरी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 4थी और 116वीं बटालियन को गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, नागरिक प्रशासन को प्रभावी सहयोग और स्थानीय लोगों के कल्याणकारी कार्य के लिए इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 4थी रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के सैंथिल कुमार, सूबेदार मेजर बी जगदेश कुमार और सेपर कामचंद्र को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 116वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रशांत लुरथा, सूबेदार मेजर R.B. भोसले और सेपर साजनप्रीत सिंह ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। इंजीनियर रेजिमेंट सीमावर्ती इलाकों में समय पर सड़क और पुलों का निर्माण कर सैनिकों और आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड दौरे पर है। कोहिमा में नागालैंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR और निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन एक प्रमुख कदम होगा। उन्होंने कहा कि आज नागालैंड में कई परियोजनाओं में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के युवाओं को इन गतिविधियों के हिस्से के रूप में सामने लाया जा सकता है। उन्होंने राज्य में घरेलू पर्यटन की प्रबल संभावना पर राज्य सरकार से होम स्टे को बढ़ावा देने का आग्रह किया ताकि देश के हर हिस्से के युवा स्वाभाविक रूप से नागालैंड का अनुभव कर सके। कृषि पहलुओं पर वित्त मंत्री ने ड्रोन मैपिंग के माध्यम से कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने मोन जिले में एक्सिस बैंक शाखा का उद्घाटन किया। सुश्री रमन ने असम में डेमो और गोहपुर तथा मेघालय में मदन रितिंग में एक्सिस बैंक की 3 अन्य शाखाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। And it is here on this note, I would like to good evening. Fund its scopes. To hold a CSR and an investors conclave in Nagaland has drawn this entire business leadership to Nagaland. It is just one call, just that one call from the Chief Minister. It was an anxious voice then, and I don't want that anxious voice to be heard again. It was, sir, your one singular call for drawing the attention of industry to say that Nagaland should be your natural choice, and that is why you have naturally Nagaland as your, very nicely coined. I therefore want to highlight the fact that calls for CSR will have to have some reality check as well. CSR happens when investments happen. So really, before us, there is a chicken and egg situation. Let investments happen, you'll get CSR. And I'm sure this conclave will be the first stepping stone, and there shall be many more who will come, many more who will take interest,
and many more who will find common cause to have greater CSR and also for possibly potential for investments as well. But even in this list of CSR today, we have found greater interest in healthcare. Healthcare seems to draw a lot of CSR with their specific niche areas in which they want to spend their money, which is good for the people of Nagaland. भारत सरकार ने सोमवार को कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहल है। समझौते पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव नूर रहमान शेख और CDRI के महानिदेशक अमित पृथ्वी ने हस्ताक्षर किए और इसे संस्थान संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और छूट अधिनियम 1947 के तहत सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और छूटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में सक्षम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, CDRI के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है कि उसे स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मान्यता दी जा रही है। ये CDRI को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन देता है। उसका मतलब ये हुआ कि अब CDRI को जब दुनिया बाहर से देखती है, वो सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखती है, वो देखती है कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके हो गए FAO करके है रोम में, आपके हो गए वर्ल्ड बैंक हो गए, UN सिस्टम हो गए, ये उस तरह के इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं स्पेशल कि ये बाकी दुनिया में आराम से काम कर सकें। तो ये हमारे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल बनाया जाए, ताकि हम ये इंडिया लीडरशिप के बावजूद इसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से करें कि ये जो टॉपिक्स हैं ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको कैसे हम लीडरशिप दिखा सकें दुनिया की और मेंबर कंट्रीज़ के साथ और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसलिए ये बनाया गया है। तो CDRI का जो प्रोग्राम है वो देखना है कि दुनिया में अब क्लाइमेट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ज़्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो उनको समझें कि क्यों हो रहे हैं और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। 15 जुलाई 2022 को ऐतिहासिक नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार को नामसाई में रीजनल लेवल अरुणाचल असम बॉर्डर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा, सदिया के विधायक बोलिन चैतिया, नामसाई के विधायक चाओ जिग्नू नामचुम, लेकांग से विधायक जुमजुम देउरी अते के अलावा दोनों राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान 12 सीमा विवाद से संबंधित क्षेत्र के समाधान पर चर्चा की गई। दोनों राज्य के मंत्रियों ने प्रभावी बातचीत से सीमावर्ती गांवों से संबंधित सीमा विवाद को हल करने की प्रतिबद्धता जताई। हमारा बाउंड्री इशू को लेके जो नॉर्थ ईस्ट का जो विभिन्न राज्य का जो बाउंड्री इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। पहले का सरकार ने इसमें कोई ज़्यादा प्रचेष्टा नहीं किया है। तो अभी मोदी सरकार आते ही मोदी सरकार ने हमें निर्देश दिया है कि ये नॉर्थ ईस्ट का अंदर कोई राज्य में बॉर्डर इशू नहीं होना चाहिए। इसको जल्द से जल्द वातावरण का साथ आप अपना से टॉक्स करके इसको रिजॉल्व करना है जल्दी से। अमित शाह जी का नेतृत्व में दोनों चीफ मिनिस्टर ने कमेटी फॉर्म किया, 12 कमेटी, असम से 12 कमेटी है और अरुणाचल से 12 कमेटी है। कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। तो और हमें नामसाई डिक्लेरेशन जो 15 जुलाई को नामसाई डिक्लेरेशन हुआ रहा, वहाँ में हमारा असम अरुणाचल का 37 गाँव का रिजॉल्व हो चुका है। 37 तो अभी जहाँ जहाँ रिजॉल्व नहीं है उस पर भी दोनों पक्ष से जो सरकारी जो अधिकारी है और हमारा जो कमेटी मेंबर्स है जाके चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ जाके वहाँ में स्पॉट वेरीफाई करके उसका जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है और उसका रिपोर्ट 15 सितंबर तक देना है। Here in Namsai, the DCM, he is the chairman of the regional committee, and other MLAs, 2 other MLAs of Namsai district, they are also members. One MLA from Lohit district, he is also one of the member. So we have jointly visited the border area and we met the local people, local villagers,
We give them patient hearing. I think there is no any problem in such areas, and it would be able to resolve within a short time. अरुणाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राज्य में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 22.9 की तुलना में 12.9% है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश में संस्थागत प्रसव में पिछले 6 वर्षों में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 55.2% से बढ़कर 79.2% हो गई है। 6 साल में राज्य में 12 महीने से 23 महीने के उम्र के बच्चों की टीकाकरण की दर में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 38.2% से बढ़कर 64.9% हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर एयरपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि प्रदेश के लोगों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी मुहैया कराने में यह एयरपोर्ट सहायक साबित होगा। श्री खांडू ने कहा कि ईटानगर एयरपोर्ट राज्य के लिए असेट है और नई स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग हवाई यातायात में प्रभावी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। तमिलनाडु में आयोजित वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने 20 पदक हासिल किया है, जिसमें 6 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। अरुणाचल के जॉनी मांखिया और नांगरम ताचुंग ने 2-2 स्वर्ण पदक, जबकि ताना तागी तारा और मंजित एन ने 1-1 स्वर्ण पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन पर बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए कठिन परिश्रम के लिए का आह्वान किया है। लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन और स्थानीय गैर सरकारी संगठन आमिया ने दाम्बुक में एक दिन का लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से आयोजित इस कानूनी जागरूकता शिविर में 175 स्थानीय नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। लोहित जिले के जिला अस्पताल तेजू में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने रक्तदान शिविर लगाया। इस अवसर पर बल के जवानों ने रक्तदान किया और राज्य में अस्पतालों में भर्ती मरीजों और आपात मेडिकल सेवा के लिए जरूरी रक्त की मांग को पूरा करने में योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सुबह का समय सिर दर्द होना, लगातार तेज सिर दर्द होना और सिर दर्द की तीव्रता बढ़ रही हो तो अक्सर व्यक्ति इसे माइग्रेन मानकर दवा लेता है या इंतजार करता है सिर दर्द कम हो जाए और यह समझता है कि सिर दर्द होना एक सामान्य समस्या है। पेश है एक रिपोर्ट। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हैं। ब्रेन ट्यूमर का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि हेडेक, सर में दर्द, ये हर रोज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये सवेरे 4 या 5 बजे तक होता है, जिसकी वजह से मरीज की नींद खुल जाती है और जब सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके वजह से उल्टी होती है। उल्टी होते ही सर दर्द कुछ कम हो जाती है। हो सकता है कि आंखों में रोशनी भी कम हो जाए, हो सकता है हाथ में भी, पाँव में भी कमजोरी आए। हम MRI के जरिए ब्रेन ट्यूमर को बहुत एक्यूरेटली डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेन मैपिंग करके ये भी देख सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के हिस्से में कहाँ पे है। ये अगर निकालेंगे तो बाकी हिस्से में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, ये हम ब्रेन मैपिंग के जरिए पता कर सकते हैं। जरूरी है कि लक्षणों को नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं। सर्जरी भी बहुत कुछ बदल गया है। सर्जिकल टेक्निक्स जो है आजकल हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से करते हैं। बहुत सारे यंत्र हैं जिसके ज़रिए ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन बिल्कुल सेफ हो जाता है, ब्लड लॉस भी कम हो जाता है और उसकी जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाती है। कुछ ट्यूमर्स जैसे कि बाकी हिस्सों में भी हो सकता है, कैंसर का होता है जिसको हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेन ट्यूमर के लिए नॉन ऑपरेटिव टेक्निक्स भी आए हैं जैसे कि रेडियो सर्जरी या गामा नेव बोलते हैं। ये कुछ तरह के ट्यूमर्स के लिए दे सकते हैं जो छोटे हैं, 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं,
तो इनमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली गामा नाइफ दे सकते हैं। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक करना और उसका सामान्य जीवन जीना संभव है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।